नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल गुरुजी में। और ये पार्ट 4 है आस्क टेक्निकल गुरुजी सीरीज का। और इसमें सभी क्वेश्चंस नए हैं। मैंने पुराने क्वेश्चंस इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो काफी ज्यादा रिपीटेड थे, तो नए क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले 2 दिन में मिले और काफी इंटरेस्टिंग है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा मेरे सभी बंगाली सब्सक्राइबर्स के लिए। एक स्पेशल डिमांड है सयान चटर्जी की, और कुछ इस तरीके से है कि अमी अमार ए चैनल और सकल सब्सक्राइबर के खूब बालो भाषी, और प्लीज अपनारा एवा भाई अमार साथे थाकेबान सब समय। यानी कि मैं मेरे इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत प्यार करता हूं, और प्लीज आप ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बने रहिए सर्वदा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपको अगर बंगाली नहीं भी आती तो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, और ये सभी जो बातें हैं मेरे दिल से निकलती हैं। भाषा दूसरी थी लेकिन भाव जो थे वो मेरे अपने थे। अगला सवाल है हर्षित जैन का। आपका फेवरेट टेक यूट्यूबर कौन है शर्मा जी के अलावा? तो हर्षित भाई, एक्चुअली मेरे बहुत सारे फेवरेट्स हैं, लेकिन जहां तक मैं बात करता हूं अगर किसी एक फेवरेट की, तो वो है फ्लॉसी कार्टर। फ्लॉसी कार्टर के जो रिव्यूज होते हैं, जो भी वो चीज के रिव्यू करते हैं, तो मान लीजिए कि वो एकदम इतना शर्मा जी की तरह ही वो करते हैं। एक तरीके से वो इंग्लिश में करते हैं और इतना डिटेल में चले जाते हैं कि एक एक घंटे के उनके रिव्यूज बन जाते हैं। तो मेरे जो फेवरेट है वो है फ्लॉसी कार्टर। उसके अलावा बहुत सारे हैं, करीब करीब 200 से 300 मेरे पास में टेक जो चैनल्स है उनके मतलब मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको। तो काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो बेस्ट है वो है फ्लॉसी कार्टर। अगला सवाल है अर्नव शर्मा का। ये बोलते हैं व्हाट इज अनलॉकिंग अ फोन मीन्स? अर्नव, होता क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज में जगह जगह पे आपको सब्सिडाइज्ड फोन्स मिलते हैं। कुछ स्पेसिफिक कैरियर्स जो होते हैं, मान लीजिए यूएस की मैं बात करूं तो एटीएनटी है। अब एटीएनटी का अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मान लीजिए $200 में। उसके बाद में आपको अगले 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको हर महीने इतने डॉलर्स देने हैं, तो आपको इतने मिनट्स इतना डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आप जरूरी नहीं है कि फोन लेने के बाद में आप एटीएनटी को ही यूज करें। तो ऐसे केस में आप अपने फोन को अगर अनलॉक करेंगे तो आप उसमें कोई भी सिम लगा पाएंगे, वरना नॉर्मली वो जो फोन होता है वो एटीएनटी के साथ में या जो भी नेटवर्क है उसके साथ में लॉक्ड होता है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, unlockthatphone.com, unlockingphone.com वगैरह। तो वहां पे आप जाएंगे, अपना मॉडल डालें, कैरियर डालें, आईएमईआई डालें, अपने फोन का सीरियल नंबर डालें और कुछ पैसा देंगे अगर $30 से $40, तो आपको अनलॉकिंग कोड एक मिल जाता है। उसके बाद में अपने फोन को आप अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है देवज्योति चक्रवर्ती का। ये बोलते हैं दादा अपनी फीलिंग शेयर कीजिए प्लीज, कैसा लगा था उस वक्त जब आपने मकाऊ टावर से जंपिंग की थी, और बताइए कब गए थे आप? तो देवज्योति चक्रवर्ती, मैं लास्ट ईयर गया था वहां पे, जो मैंने वर्ल्ड हाईएस्ट बंजी जंपिंग की थी। अगर आपने नहीं देखा है किसी ने तो आप मेरी वो वीडियो देखिए। मैंने मकाऊ टावर से वर्ल्ड हाईएस्ट बंजी जंपिंग की थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो था इंटरेस्ट है काफी एडवेंचर स्पोर्ट्स में, और वो 3 सेकंड जो थे जब मैं ऊपर से नीचे गिर रहा था करीब 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसमें आप मान लीजिए कि जीवन के जितने भी पाप थे और जितने भी पुण्य थे, जो भी अच्छे काम जो भी बुरे काम किए, तो वो सब याद आ गए थे कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है। जब नीचे आके रोप खींची, जब मुझे पता चला कि हाँ मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ इस चीज से, तब वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और काफी एक इंटरेस्टिंग जो था वो अनुभव था मेरा। अगला सवाल है हितेश पटेल का। ये बोलते हैं आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? आपके एक्ट्रेस और एक्टर कौन है सबसे ज्यादा पसंद है? हितेश भाई, मेरी जो फेवरेट मूवी है, मतलब ऐसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन एक मूवी जिसको मैं कभी भी कितनी बार भी देख सकता हूँ वो है रंग दे बसंती। मुझे बहुत बहुत पसंद है वो मूवी। और उसके अलावा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मुझे काफी पसंद है, और पान सिंह तोमर मुझे काफी पसंद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर मुझे काफी पसंद है, और उसके अलावा गंगा जल मुझे काफी पसंद है, अपहरण मुझे काफी पसंद है। और मेरे जो एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, तो आप ये मानिए कि जो एक्टर्स हैं वो हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, अजय देवगन मुझे काफी पसंद है, एक वो है राजकुमार यादव मुझे काफी पसंद है। तो आप ये मानिए कि जो रियल एक्टर्स हैं मुझे वो ज्यादा पसंद है। जो ना स्टार सन्स वगैरह हैं या जो वैसे स्टारडम वाले हैं मुझे वो इतना पसंद नहीं, क्योंकि वो मूवीज में हम एक्टिंग की बात करते हैं। और वैसे तो सलमान भी सबको पसंद लगता है, शाहरुख भी सबको अच्छा लगता है। एक्ट्रेस की जो बात है तो कुछ खास फेवरेट नहीं होगी मेरी। एक वो मेरे को अच्छी लगी थी उस मूवी में, स्वदेश के अंदर, नाम मैं भूल गया हूँ क्या नाम था, शायद गीता था या पता नहीं क्या नाम था। उसके अलावा काजोल काफी अच्छी लगती हैं। और बाकी जो मैं मूवीज देखता हूँ एक्चुअली तो वो एक्ट्रेस को टारगेट नहीं करती हैं, ऐसा कुछ उसमें नहीं होता है, इसलिए इतना कुछ मेरे को फेवरेट्स वगैरह भी नहीं है। अगला है सवाल अशकोप ऑप का, पता नहीं इनका क्या नाम था, मैं सही से बोल पा रहा हूँ क्या। ये पूछते हैं कि आपके फिट रहने का राज। तो मेरे फिट रहने का राज कुछ खास नहीं है, और मैं फिट भी नहीं हूँ, अपने आप को फिट नहीं मानता हूँ। मेरा करीब 90 किलो का वजन है, लेकिन कभी कभी रनिंग करता हूँ डेली। ऑलमोस्ट एक रूटीन बना रखा है कि 15-20 मिनट थोड़ी सी रनिंग कर लूंगा। उसके अलावा मैं कभी जिम नहीं गया आज तक। तो जो है वो बस न मसल्स हैं ना फैट है, मान लीजिए बस एक थोड़ा सा शेप बनी हुई है। रनिंग वगैरह करते हैं तो उससे थोड़ा ठीक हो जाता है। अगला सवाल है अयन चक्रवर्ती का। ये बोलते हैं कि आप कौन सी फोन कंपनी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? तो अयन भाई, मैं एक्चुअली कोई फेवरेट मेरी कंपनी नहीं है, बहुत सारी ऐसी हैं। मतलब एक्चुअली Xiaomi को भी मैं पसंद करता हूँ, कुछ अगर नया वो करके लेके आती हैं तो। मैं Samsung को भी पसंद करता हूँ, मैं HTC को भी पसंद करता हूँ। मतलब आज की डेट में भी अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा परफेक्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज के कंपोनेंट्स जुड़े होंगे कि मेरे को HTC वाले फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स दे दो, मेरे को फ्रंट में आप HTC का अल्ट्रा पिक्सल कैमरा दे दो, सैमसंग का डिस्प्ले दे दो, एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन दे दो।
तो मतलब एकदम ना मिक्स करके वो फोन बनेगा। लेकिन जो कंपनी है जिसको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ वो होगी एप्पल, क्योंकि जो कस्टमर सपोर्ट एप्पल आपको देता है ना वो मतलब इनक्रेडिबल है। आपने एक बार फोन ले लिया या आपने कुछ भी एक बार आइटम ले लिया तो उसके बाद में समझ लीजिए कि यू आर द किंग। वो आपको बेच के भूल नहीं जाएंगे। आप कभी भी उनके सर्विस सेंटर में जाइए, एप्पल स्टोर में जाइए, मतलब जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत बहुत कमाल है। तो इसीलिए मेरी नजर में एप्पल जो है वो बेस्ट कंपनी है। अगला सवाल है राजा मलिक का। ये बोलते हैं सर रूट करने के लिए कौन सा फोन सही होगा जिसमें मैं अच्छी से अच्छी रोम्स और कर्नल्स फ्लैश कर सकूं, जिसमें हर चीज कस्टमाइज हो सके। तो राजा भाई आपके लिए बेस्ट फोन होगा नेक्सस। आप कोई भी नेक्सस ले लीजिए, नेक्सस 6P ले लीजिए, नेक्सस 5X ले लीजिए। नेक्सस 5 बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था डेवलपर्स के बीच में। नेक्सस 6, कोई भी नेक्सस फोन अगर आप लेंगे तो आपको बहुत सारी रोम्स मिलेंगी, बहुत सारे आपको ट्वीक्स मिलेंगे, कर्नल्स वगैरह आपको तरह तरह के मिलेंगे। तो नेक्सस फोन जो है वो बेस्ट रहता है इस काम के लिए। अगला है पुनीत पटेल। ये भी वही सवाल पूछते हैं कि बंजी जंपिंग वाले वो जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, उसमें तो सबकी फट जाती है, मुझे बहुत मन है जंप करने का। जी पुनीत भाई बिल्कुल आप वहां पे जा सकते हैं, और मैंने वर्ल्ड हाईएस्ट क्लिफ जंपिंग भी किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है मेरी वीडियो तो मैंने न्यूजीलैंड के अंदर वर्ल्ड हाईएस्ट क्लिफ जंपिंग भी की थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगला सवाल है पुनीत पटेल का। ये बोलते हैं बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वहां गए हो क्या, क्या उसका वीडियो ले सकते हो? जी बिल्कुल, मैं वहां पे काफी बार गया हूँ। कोई भी जब इंडिया से आता है या जब भी ऐसा होता है तो वहां पे जाते हैं, उनको दिखाते हैं ऊपर से कैसा नजारा होता है। वहां पे 2 ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं, एक है 124वें फ्लोर पे जो काफी पहले से है, जो शुरुआत से है। एक उन्होंने पिछले 1 साल से नया स्टार्ट किया है 148th फ्लोर पे। तो मैं दोनों में ही गया हूँ और जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। जो एलिवेटर्स हैं वो वर्ल्ड फास्टेस्ट हैं, मतलब करीब 1 मिनट लगती है 124 फ्लोर जाने में। तो मतलब जो नंबरिंग है फ्लोर्स की वो 1 2 3 4 मतलब ऐसे एकदम बिल्कुल स्क्रॉल चलता रहता है उसका। काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं डेफिनेटली इस बार जब जाऊंगा तो वहां की एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके मैं आऊंगा। अगला सवाल है द एंड्रॉइड गाय का। ये बोलते हैं कि भाई आपका स्टडी में इतना मन कैसे लगता था, और आपको सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता था? तो द एंड्रॉइड गाय एक्चुअली बात ऐसी है कि स्टडी में मेरा मन कुछ खास नहीं लगा कभी। मेरा मन लगा हमेशा कुछ नया सीखने में। मतलब मैं बोरिंग स्टफ जो होते थे ना, जो स्कूल में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो कॉलेज में आपको सबमिशंस देने हैं वो सब, तो वो मेरा हमेशा डिलेड था। मैंने कभी भी टाइम पे कुछ नहीं दिया। टीचर्स का फेवरेट था इसलिए मेरा काम चल जाता था। और बोरिंग सब्जेक्ट की जहां तक बात है तो मुझे हिंदी सबसे बोरिंग लगता था। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि हिंदी मुझे आज की डेट में भी लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब मैं लिख नहीं पाता हूँ ढंग से। और उस टाइम पे भी जो स्कूल का टाइम था तो हिंदी एक सब्जेक्ट था। मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में था तो मैंने बाकी सब चीज इंग्लिश में पढ़ी थी। तो हिंदी का अगर मुझे 1 पेज भी लिखना पड़ता था, और अगर इंग्लिश के 10 पेज लिखने हो तो मेरे लिए इंग्लिश के 10 पेज लिखना बेटर है। कम टाइम में लिख लूंगा बजाय कि हिंदी का 1 पेज। न तो राइटिंग अच्छी थी हिंदी में, न उसके अलावा कभी मन करता था, न गलतियां इतनी हो जाती थी उसके अंदर तो कि कारक पता नहीं, क्रिया कारक संज्ञा सर्वनाम वगैरह। तो मतलब बहुत ही एक ना हिंदी मेरे को लगता था बोरिंग। लेकिन अच्छा रहा हिंदी, और मैंने एक्चुअली हिंदी पढ़ी है सिर्फ 10th क्लास तक। 11th 12th में मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, तो काम चल गया बस। और अभी आपसे मैं हिंदी में बात करूं तो उम्मीद है कि आपको जो मेरी बात करने की स्टाइल एटलीस्ट वो पसंद है। लिखना पढ़ना किसको क्या फर्क पड़ता है। अगला सवाल है फजल अलीम का। ये बोलते हैं कि मेरा सवाल का जवाब दें क्वेश्चन आंसर में। सवाल है कि आईफोन मोबाइल्स में iCloud लॉक क्यों लग जाती है, और अगर लग जाए तो उसको हटाने का कोई तरीका बताओ। तो फजल भाई एक्चुअली iCloud जो लॉक है वो इसलिए लगता है कि आपके फोन की सिक्योरिटी के लिए एप्पल ने एक नया फीचर डाला था। होता क्या था कि आपके हाथ में आईफोन है, कोई भी आएगा आपका फोन लेके भाग जाएगा, वो उसको रीसेट करेगा, यूज कर लेगा, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चोरों को और जो लोग फोन चुराते हैं उनको एक ना कंट्रोल करने के लिए एप्पल ने एक चीज निकाली, एक सिक्योरिटी फीचर है बेसिकली। और उसके बाद से आपको बताऊंगा कि यूएस में जहां पर उन्होंने सर्वे किया, आईफोन्स की चोरियां बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि चोरों को पता है जो फोन निकालेगा किसी का तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। अगर वो फोन को रीसेट भी करता है, कुछ भी अगर वो फोन का करता है, तो वो जो iCloud था, जिस मतलब जो एप्पल आईडी जिससे वो फोन रजिस्टर्ड था, जब तक वो एप्पल आईडी दोबारा नहीं डालोगे आप, तब तक वो फोन आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपने लॉक हटा रखा है तो वो एक अलग बात है। तो ये होता है iCloud लॉक, और इसको आप नहीं हटा सकते हैं। ये बहुत ही एक हाई एंड सिक्योरिटी फीचर है एप्पल का, तो इसको तो बाईपास करना इम्पॉसिबल है मेरे भाई। अगला सवाल है दिव्या रुस्तागी का, और ये पूछती है सर हैव यू एवर बीन इंटरेस्टेड इन गेमिंग, एंड इफ देयर एनी चाइल्डहुड फेवरेट गेम मूवी और मेमोरी? तो एक्चुअली गेमिंग में मैं कभी इतना शौक से नहीं मैंने खेला। बचपन में सभी खेलते थे, जब होते थे हम 7th 8th तक, बचपन से जब से स्टार्ट किया था 3rd 4th क्लास से, जो वो गेमिंग कंसोल आता था पुराने वाला जिसमें वो लगती थी छोटी सी कैसेट, उससे हम सभी खेलते थे। तो उसमें मारियो खेलते थे, कॉन्ट्रा था, उसके अलावा एक टैंक 90 था मेरे ख्याल से, T90 टैंक ऐसा कुछ था उस गेम का नाम। उसके अलावा एक डक हंट था। तो ये सब गेम ही खेलते थे। और मारियो में मुझे याद है कि जब हम गेम खेलते थे तो कंसोल हमारे हाथ में ऐसा होता था खेलने वाला, और जब मारियो जंप कर रहा है तो साथ साथ में हम भी ऐसे, वो आया और कुदाना है तो हम भी। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग होते थे मौके कि वो प्रिंसेस को कैसल से निकाल लिया, ये कर लिया। तो बस वही गेम खेले हैं बचपन में। उसके अलावा मैंने कभी इतना गेमिंग में मेरे को इंटरेस्ट रहा नहीं है एक्चुअली। और रेहान खान पूछते हैं कि आप शर्मा जी को कब कितने टाइम से जानते हो, और शर्मा जी और आपकी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी, आप दोनों कभी मिले हो क्या? तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कभी नहीं मिला हूं शर्मा जी से, और मेरी उनसे पहली बार जो बात हुई थी वो शायद सितंबर एंड में या
शायद या सितंबर मिड में मेरी बात हुई थी उनसे, सितंबर एंड मेरे ख्याल से। और यूट्यूब के थ्रू ही मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनका देखा यूट्यूब जो चैनल था, काफी अच्छा लगा मुझे। मैंने उनको ईमेल डाला, उनका ईमेल से अच्छा रिस्पांस आया, हमारी थोड़ी बात हुई, फोन पे बात हुई बाद में। तो बस ऐसी उनसे बात हुई है और काफी अच्छी अब अंडरस्टैंडिंग बनती है, काफी अच्छा हम सोचते हैं मतलब मिलके वीडियोस के लिए। और टाइम तो आप देख लो कि सितंबर से जानता हूँ तो कितना टाइम हो गया है, 3-3.5 महीने हो गए हैं। और बस यही है, और मिले हम कभी भी नहीं है इस बार, लेकिन जब इंडिया में तो जरूर उनसे मिलने का प्लान है, या कभी वो अगर दुबई आएंगे इन बिटवीन तो फिर उनसे मिलेंगे जरूर। अगला सवाल है अर्पित सोनी का। ये बोलते हैं सर आपने इतनी वीडियोस बनाए हैं, आप इतना सारा बड़ा याद कैसे रखते हो? तो अर्पित भाई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो अगर आपने नहीं करी इंजीनियरिंग तो शायद आपको नहीं पता होगा, और अगर आपने करी होगी तो आपको पता होगा कि मेमोरी तो हमारी बहुत बहुत शार्प होती है, हम तो बहुत कुछ याद रख लेते हैं। ये तो छोटा सा है एक, और एक्चुअली याद में कुछ रखता भी नहीं हूँ। मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है जो मैं पहले लिखता हूँ कि मैं कैसे कैसे बोलना है। मैं सिर्फ कैमरा सामने लगाता हूँ और बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। बीच में कुछ अगर फंबल निकल गया, कुछ गलती हो गई, तो 1 सेकंड का पॉज लिया और दोबारा बोलना स्टार्ट कर दिया। बाद में वो क्लिपिंग हो जाती है उस चीज की, या अगर नो कुछ शोर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो सब चल जाता है। तो मतलब मैं एक मतलब कट में बस ऑन किया और बोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो वैसे बात करने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आप मेरे सामने होते हैं, मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, तो वही चीज मैं कैमरा में समझा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। अगला सवाल है, आपने आपका नंबर सबके साथ शेयर किया है, तो अभी तक आपको कितने कॉल आए हैं? ये भी अर्पित सोनी का ही है। तो एक्चुअली मेरे को कॉल अभी तक एक भी नहीं आया है। कल मुझे 3-4 कॉल आए थे, क्योंकि मैंने कल उस फोन में जो कॉलिंग थी उसको इनेबल किया था, वरना मैंने उस नंबर में जो अननोन नंबर्स हैं उनसे मैंने इनकमिंग को बंद किया हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर कम से कम 5 से 6 हजार यूजर्स के पास है, तो कॉल्स वगैरह मतलब मेरे को डेली कम से कम 4 से 5 हजार व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। तो कॉल्स तो अभी तक हालांकि नहीं आए हैं, और मैं चाहता भी नहीं कि आप मुझे कॉल करें यार। आईएसडी क्यों लगाएंगे आप? मतलब क्यों 12-13 रुपए पर मिनट का खर्च करते हैं? आप व्हाट्सएप पे मुझको मैसेज करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली वॉइस मैसेज में जवाब देता हूँ, तो वो बेस्ट है। कॉलिंग तो खैर आई नहीं है वैसे भी अभी तक। और नितिन मल्होत्रा जी बोलते हैं कि आप जहाँ रहते हो वह हिंदी बोलते हैं कि दूसरी कोई भाषा? तो नितिन भाई मैं आपको बता दूं कि यूएई में, स्पेशली दुबई की अगर मैं आपसे बात करूं, दुबई शारजा वगैरह की, तो हिंदी यहाँ पे सबको आती है ऑलमोस्ट। जो पुराने अरब्स हैं उनको भी हिंदी आती है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ में बहुत ट्रेड किया। बहुत पहले टाइम से लोग यहाँ पे आते रहते थे, बॉम्बे वाले, गुजराती, सिंधी लोग काफी आते थे यहाँ पे। काफी ट्रेड यहाँ पे होता था, जो साउथ इंडियंस थे वो आते थे काफी। तो हिंदी यहाँ पे अरब्स को, इंडियंस को, पाकिस्तानी को, बांग्लादेशीज को, उसके अलावा जो इवन साउथ इंडियंस हैं, अगर कोई केरला के हैं या कुछ है, तो उनको भी सभी को हिंदी जो है वो काफी अच्छे से आती है। और हिंदी के अलावा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश चलती है, तो हिंदी और इंग्लिश तो फर्स्ट क्लास है। अरबिक अगर आपको आती है कुछ कीवर्ड्स तो बहुत बहुत अच्छी बात है। कभी आप अगर कम्युनिकेट करते हैं तो मुझे भी अरबिक के कुछ कुछ कीवर्ड्स आते हैं, मुझे पता होता है कि मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। और मलयालम बहुत कॉमन है, जो मलयाली लोग हैं, जो केरला के लोग हैं वो काफी हैं यहाँ पे, तो उनके बीच में मलयालम काफी कॉमन है। तो यही सब लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे चलती है। और हिंदी बहुत बहुत कॉमन है दुबई में, मतलब आप किसी के पास भी जाएं तो आपको हिंदी जो है वो सब समझेंगे आपकी हिंदी। अगला सवाल है इरशाद शेख का। ये बोलते हैं सर जब आप वीडियोस बनाते हैं तो आपकी फैमिली आपको देखती रहती है, तो आपको कैसा लगता है? जी जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ, कोई भी नहीं होता है मेरे आसपास। और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई होगा तो फिर वो शोर वगैरह, डिस्टर्बेंस वगैरह भी आता है। तो अगर सामने कोई बैठा भी होगा तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ ना ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो कुछ फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, और अच्छा लगता है अगर कोई होगा भी साथ में तो भी। अगला सवाल है अरविंद मंत्री का। ये बोलते हैं गौरव भाई, हाउ यू डेवलप सच फ्लुएंसी इन स्पीकिंग? आई हैव नोटिस दैट देयर इज नो लैग इन योर डेलिब्रेशन एनी टाइम। तो अरविंद भाई एक्चुअली मैंने ना स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा स्कूल टाइम से डिबेट्स वगैरह मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है, तो बोलने का जो था तरीका थोड़ा सा वहां से डेवलप हुआ। उसके अलावा जब कॉलेज में आया और जब मैंने इवन जब मास्टर्स की, तो उन 6 सालों में आप मान लीजिए कि करीब करीब हर हफ्ते, हर 10 दिन में कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन देना है, कुछ ना कुछ आपको एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, कुछ भी है। तो वहां से काफी डेवलप हुआ। फिर मैंने कई सेमिनार्स अटेंड की हैं, तो वहां पे भी जाके मतलब आपके सामने लोग बैठे हैं, आपको बोलना है, तो वो प्रैक्टिस करते करते, और पिछले इतने टाइम से वैसी आदत हो गई है कि अब डर भी नहीं लगता है। डर का मतलब क्या, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई बोल देगा कि 1 घंटे बाद सेमिनार है, ये लो तुम्हारा एजेंडा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेंटली इम्प्रॉम्प्टू या कुछ भी होगा तो मैं बड़ी आराम से कर सकता हूँ। अगला सवाल है वैभव जैन का। गौरव भाई आप मूवीज देखते हो, फेवरेट कौन सी है? तो वैभव भाई मैं मूवीज जरूर देखता हूँ, और मेरे पास में अभी जो स्टोरेज है उसमें 1960 से लेके आज तक की ऑलमोस्ट सभी बॉलीवुड मूवीज हैं, और सभी ऑलमोस्ट पॉपुलर हॉलीवुड मूवीज हैं। मैं आपको इस दिन दिखाऊंगा मेरा कलेक्शन, और फेवरेट्स तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी कौन कौन सी हैं पहले मैंने एक सवाल में। अगला सवाल है वरुण गोलानी का। ये बोलते हैं आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं और कितना टाइम लगता है वीडियो एडिटिंग में, और टोटल वीडियो कितना टाइम लगता है सब कुछ करने में? तो वरुण भाई मैं यूज करता हूँ आई मूवी। ये एक एप्पल का फ्री सॉफ्टवेयर है जो एप्पल के डिवाइसेस में चलता है, और वीडियो बनने में जो टाइम लगता है वो करीब करीब ऐसा होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में लगता है 20 से 30 मिनट, एडिटिंग में लगता है करीब आधा घंटा, रेंडरिंग में लगता है करीब 10 मिनट जब वो वीडियो बनके रेंडर होती है, और अपलोडिंग में लगता है करीब 3 से 4 मिनट या 5 मिनट। और जो वीडियो का साइज बनता है वो मेरी वीडियोस नॉर्मली होती है 6 से 9-8 मिनट के बीच में, तो करीब 800 MB से लेकर 1 GB तक की जो है वो वीडियो बनती है, और वो करीब 3 से 4 मिनट लगती है अपलोड होने में।
और बस यही है दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसका एक पार्ट में अगर और कोशिश करूंगा बनाने की, और अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे आप बने रहिए टेक्निकल गुरुजी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।